चंबल वासियों ने कभी सोचा नहीं होगा कि बीहड़ जो कि डकैतों की पनाहगार हुआ करता था, वही बीहड़ अभी प्रकृति प्रेमियों की पसंद बना हुआ है। कभी जिस चंबल की पहचान बीहड़ों में गूंजती गोलियों की आवाज, डाकुओं के नाम से कांपते गांव और सूरज ढलते ही वीरान हो जाने वाले इलाकों के रूप में होती थी, आज वही चंबल अपनी पहचान की नई इबारत लिख रहा है। आज वक्त ने ऐसी करवट बदली कि अब चंबल अपने शांत पहाड़, खूबसूरत घाटियां, दुर्लभ वन्यजीव और रोमांचक सफारी के लिए पहचाना जाने लगा है। आज हम चंबल के इसी बदले हुए मिजाज के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एक ऐसा समय था जब चंबल का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाया करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब वहां दूर दूर से पर्यटक प्रकृति की खूबसूरती का दीदार करने और शांति की तलाश में पहुंच रहे हैं। बीहड़ों की खौफनाक कहानियां अब इतिहास में बदल गई हैं। भय और गोलियों की आवाज की जगह अब यहाँ नाव की आनंदमयी सैर, जंगल सफारी और चंबल किनारे उभरता पर्यटन नजर आ रहा है। चंबल का यह सफर दहशत से पर्यटन तक की जीत की कहानी है। चंबल नदी की धारा में अब दुर्लभ घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुओं के साथ ही अन्य जलीय जीवों की मौजूदगी एक नई उम्मीद को जगा चुकी है। इसने इलाके के डर को खत्म कर इसे इको टूरिज्म का नया ग्लोबल एड्रेस बना दिया है। अगर बीते सालों के विकास और पर्यटकों की संख्या और आंकड़ों को देखें तो चंबल का कायाकल्प सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी उतर चुका है। हर साल चंबल नदी में 1.25 लाख से अधिक देसी और विदेशी सैलानी आते हैं। उत्तर प्रदेश में चंबल सफारी की बात करें तो आगरा, इटावा, औरैया आदि क्षेत्र आते हैं। तीनों ही जिलों के दुर्गम क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे यह साबित हो रहा है कि यदि प्रकृति का संरक्षण सही दिशा में हो तो इतिहास के सबसे काले पन्नों को भी सुनहरे भविष्य में बदला जा सकता है। पर्यटकों के आगमन से स्थानीय लोगों में रोजगार और सम्मान की नई किरण जागी है। ऐसी भी उम्मीद है कि आगामी समय में चंबल अपनी प्राकृतिक विरासत के दम पर न केवल भारत बल्कि दुनिया के मानचित्र पर सबसे पसंदीदा नेचुरल डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आएगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहने वाली चंबल नदी उत्तर भारत की प्राचीन नदियों में से एक है, जिसका प्राचीन काल में नाम चर्मवती था। इतिहासकारों के अनुसार चंबल नदी खादड़, बीहड़ और 3 राज्यों की सीमा से घिरे होने के कारण यह क्षेत्र 60 से 70 के दशक में डकैतों की सुरक्षित पनाहगार बन गया था। धीरे धीरे समाज के सताए लोगों ने और फिर आपसी रंजिश के शिकार लोगों ने चंबल का रुख किया और वहां डकैतों के रूप में सक्रिय हो गए। इनके आने से चंबल घाटी की खूबसूरत वादियां धीरे धीरे दुनिया में कुख्यात हो गईं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1979 में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना की, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का चंबल क्षेत्र शामिल है। इसकी लंबाई लगभग 435 किलोमीटर है, जो राजस्थान के धौलपुर, मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, औरैया जिले की सीमाओं तक है। इस अभयारण्य में तीनों राज्य विशेष तरीके से अपने अपने क्षेत्र के संकटग्रस्त जलीय जीवों और संकटग्रस्त पक्षियों का संरक्षण करने का काम करते हैं। 1981 में घड़ियाल की संरक्षण परियोजना बनने से चंबल नदी में घड़ियाल संरक्षण का काम शुरू हुआ। वर्तमान में चंबल नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ, दुर्लभ बटागुर कछुए और डॉल्फिन का कुनबा लगातार फल फूल रहा है। इसी तरह एनजीओ के साथ मिलकर रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, हैचिंग और बच्चों को चंबल में रिलीज करने का काम किया जाता है। हर साल चंबल नदी में संकटग्रस्त जलीय जीवों की गणना की जाती है, जिसमें घड़ियाल, मगरमच्छ, बटागुर कछुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही चंबल सेंचुरी में वन्य जीव और मानव के बीच संघर्ष कम हो रहा है। इसके लिए जागरूकताएं की जा रही हैं और जनता से भी अपील की जाती है कि यदि किसी गांव में वन्य जीव आ जाएं तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें। पर्यावरणविद बताते हैं कि चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो औद्योगिक प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त है। यही कारण है कि चंबल का पानी शुद्ध और निर्मल माना जाता है। जल प्रदूषण न होने के कारण इसका जैविक महत्व बहुत अधिक है, जिससे यह नदी संकटग्रस्त जलीय जीवों और पक्षियों के लिए एक जीवनदायिनी बनी हुई है। चंबल नदी का इकोसिस्टम लगातार समय के साथ मजबूत होता जा रहा है। इसी वजह से हर साल यहाँ देश दुनिया से बड़ी संख्या में पक्षी पहुंच रहे हैं। चंबल नदी का डाउनस्ट्रीम क्षेत्र जलीय सरीसृपों के लिए अनुकूल आवास प्रदान करता है।
यहाँ घड़ियाल, मगरमच्छ, सॉफ्ट सेल कछुए समेत अन्य जलीय जीव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंबल नदी की पारिस्थितिकी अत्यंत संवेदनशील और संतुलित है। इसमें स्वच्छ जल, रेत के टीले, गहरी धाराएं और शांत वातावरण वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र न केवल रेप्टाइल्स बल्कि गंगा डॉल्फिन जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों का भी आवास है। इसके साथ ही नदी क्षेत्र से लगे स्थलीय हैबिटेट में गोल्डन जेकाल, स्ट्रिप्ड हाइना और नील गाय आदि की उपस्थिति इसे और अधिक मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, चंबल नदी जो एक समय पर डाकुओं का आश्रय हुआ करती थी, आज वो पर्यावरण प्रेमियों और वन्य जीवों का आश्रय बनी हुई है। आज का हमारा वीडियो का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, पूरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।